हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 10.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है खाली स्थान भरिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है जी? तो अभ्यंतर में ना स्थित रहता है, यानी कि यहाँ पे भर देंगे अभ्यंतर, यानी कि उसके अंदर ही स्थित रहता है। अगर मैं यहाँ पे ये वृत्त ले लूं तो केंद्र कहाँ होता है? इस वृत्त के अंदर ही ना होता है जी, यानी इसे हम लोग कहेंगे अभ्यंतर में स्थित होता है। तो यहाँ अभ्यंतर भर देंगे। कह रहा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। तो देखिए समझिए इसको। एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त के किससे त्रिज्या से अधिक हो रही है। तो वृत्त की त्रिज्या ये होती है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बिंदु इधर बाहर की ओर होगा तभी ना हम लोग कहेंगे कि इसकी दूरी वृत्त के केंद्र से इस वृत्त की त्रिज्या से अधिक होगी। होगी ना जी? कब होगी? तो जब ये बिंदु बाहर की ओर होगा तभी ना होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। यहाँ भर देंगे बहिर्भाग। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 3 नंबर कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। वृत्त का क्या होता है जी? व्यास होता है ना। हम लोग पढ़े हुए हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वह क्या कहलाती है? वही वृत्त का आपका व्यास कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग व्यास कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है। 4 नंबर इसका कह रहा है कि एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। समझिए इसको। क्या कह रहा है कि एक ऐसा चाप है जिसके दोनों सिरों क्या है? एक व्यास के सिरे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लो। मैं इसको यहां से ऐसे मिटा देता हूं। एक्चुअल में मैंने खींचा क्या है? मैंने एक वृत्त खींचा है और वृत्त का एक व्यास खींच दिया है। ये आपका व्यास खींचा था जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो यहां पूछ रहा है कि ये जो चाप हो रहा है ना, ये चाप, इस चाप का दोनों सिरा देखिए, ये और ये वृत्त के व्यास के सिरे हैं। ये वृत्त का व्यास हुआ, इस वृत्त के व्यास के ये दोनों सिरे हो रहे हैं। ये चाप का जो दोनों सिरा है ये वृत्त का व्यास का ही सिरा है। तो यह कैसा वृत्त बन रहा है? तो ये आपका अर्धवृत्त बन जा रहा है। ये जो चाप है क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन जा रहा है। यानी यहाँ पे बढ़ेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। चलिए इसका 5 नंबर देखिए। वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो देखिए वृत्तखंड हम लोग किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच दूं और इसके एक जीवा को ऐसे खींच देता हूं, कोई भी एक जीवा में खींच देता हूं। तो जीवा और इस चाप द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्र जो है ये वृत्तखंड है। ये छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। मैंने आपको बता रखा है दीर्घ वृत्तखंड, यही ना कहते हैं जी। तो वृत्तखंड क्या होता है? तो एक चाप तथा जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। समझ गए? चलिए इसका 6 नंबर देखिए। कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक वृत्त खींच देता हूं। देखिए इस तल पर है, ये आपका तल हो गया। इस तल पर ये वृत्त स्थित है। तो ये वृत्त इस तल को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? तो 3 भागों में विभाजित कर रहा है। 3 कैसे भाग हो रहे हैं? तो एक तो वृत्त के बाहर का भाग जिसे हम लोग बहिर्भाग कहेंगे, वृत्त का बहिर्भाग, और वृत्त के अभ्यंतर हो जाएगा, और एक हो जाएगा वृत्त पर। 3 भाग हो जा रहा है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है लिखिए सत्य या असत्य, ठीक है, और अपने उत्तर के कारण दीजिए। हमें ये चेक करना है कि ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर का कारण भी देना है। पहला देखिए, कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। हाँ बिल्कुल सत्य है ना। आप देख लो, यहाँ पे मैं एक वृत्त ले लेता हूं और इस वृत्त के क्या कह रहा है? केंद्र को
वृत्त पर किसी बिंदु से, वृत्त पर कोई बिंदु यहां ले लो, इससे मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वही क्या होती है आपकी, क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ये बिल्कुल सत्य है और इसे हम लोग आर से शुरू करते हैं, ये हम लोग जानते हैं ना जी। तो पूछ रहा है रीजन, कारण क्या है, सत्य है, कारण क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। समझिए, वृत्त की त्रिज्या होती है। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो देखो इसमें हम लोग जानते हैं कि जीवाओं की संख्या क्या होती है, समान लंबाई की अनगिनत खींची जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि संख्याएं समान होंगी, ऐसे भी हो जाएंगी, ये दोनों मान लो समान जीवा है, ऐसा नहीं है कि आप इधर भी ऐसे समान जीवा खींच सकते हो। ऐसे हम लोग, ऐसा नहीं है कि संख्या में निश्चित होती है, ये अपरिमित होती है, जीवाएं अपरिमित खींची जा सकती है समान लंबाई की, यानी कि असत्य हो जाएगा। अब रीजन पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अनगिनत जीवाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा चलते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिए जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका असत्य है। क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कोई किसी से बड़ा नहीं होगा, तीनों तो समान चाप हो जाएंगे ना जी, तीनों समान चाप हो जाएंगे, कोई किसी से बड़ा नहीं होगा, यानी कि दीर्घ चाप कोई नहीं हो सकता, सब समान चाप होंगे। तो लिख देंगे असत्य। तो यहाँ की रीजन बता सकते हैं कि क्योंकि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग समान चाप कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है वृत्त का व्यास है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका रीजन भी यहां लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना जी। व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो ये तो सही है ना जी। अगला देखिए इसका 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए त्रिज्या खंड जो होता है ना, मैं यहाँ पे अगर वृत्त बनाऊं तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड के बारे में कि चाप और त्रिज्याओं से घिरा हुआ, 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है त्रिज्या खंड। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, संगत चाप और जीवा से, तो जीवा से नहीं, ये त्रिज्याओं से घिरा हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये असत्य हो गया, क्योंकि त्रिज्या खंड 2 त्रिज्याओं एवं
एक चाप से घिरा क्षेत्र होता है, चाप से घिरा क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए इसका 6 नंबर देखिए। 6 नंबर कह रहा है वृत्त एक समतल आकृति। हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल आपका फिगर है, इसलिए वह क्या होता है, एक समतल आकृति होती है। समझ गए? तो यही आपके क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।